बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान और मैं हूं हाफिज़ मज़हर इकबाल। सबसे पहले रुख करेंगे लाहौर का, जहां मारूफ टिक टाकर सवेरा खान बहन समेत फैसलाबाद में अगवा हो गई। पुलिस ने 2 घंटों में सवेरा खान और बहन सबा को बाजियाब करा लिया, जबकि आनिया नामी खातून और ज़िशान ने दुल्हन तैयार करने के बहाने सवेरा खान को फैसलाबाद बुलवाया था। जुमरा पहुंचते ही मुसल्लह अफराद ने सवेरा को बहन समेत अगवा करके नामालूम मुकाम पर ले गए। मोबाइल फ़ोन से छुपकर इतला करने पर पुलिस मौका पर पहुंच गई। जुमरा पुलिस ने दोनों बहनों को बाजियाब करा लिया। मुल्जिमान फरार हो गए। आनिया नामी खातून समेत ज़िशान नामी शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे जो है वायरल हो रही है और मेरी इसी ड्रेस में वायरल हो रही है वीडियो। तो परसों रात को जो है मैं अगवा हो गई थी, जिसकी वजह से लाहौर 15 पे कॉल चली। 15 पे कॉल चलने के बाद मेरी लोकेशन ट्रेस हुई। ट्रेस करने के बाद फैसलाबाद पुलिस में जो है कॉल चली 15 पे। मुझे बरामद जो है चक चुमरा से किया गया ASI मिसबाउल हक ने, और ये उसकी FIR है। मुझे उन लोगों से बाजियाब करवाया गया है। बाकी तफसील मैं आप सबको बाकायदा ब्रीफिंग से दूंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कैसे किया गया। और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की, किसी फेम की या इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कोई चोर होती या कुछ ऐसा होता तो पुलिस मुझे बाजियाब ना करवाती, तो ये पुलिस ने मुझे बाजियाब करवाया। और लिहाजा मेरा अभी मुतालबा है कि मेरा ड्राइवर जो है बाजियाब नहीं हुआ, मेरा ड्राइवर नहीं मिला। तो मेरी लाहौर CCP और DIG सबसे अपील है मेरी कि मेरे ड्राइवर को बाजियाब करवाया जाए। और बाकी सारी वीडियो आपको मैं तफसील से जो है कल बाकायदा प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर बताऊंगी। जज़ाकल्लाह। और एक बात कहना चाहूँगी, बगैर तस्दीक के मेरी जो वीडियो लगा रहा है, आप देख सकते हैं कि एक बंद कमरे में मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर मैंने अल्लाह माफ़ी दे ऐसा कोई काम किया होता तो मुझे अरेस्ट किया जाता, मुझे पुलिस होती, मेरे पास न्यूज़ चैनल वाले होते तो ऐसी वीडियो बनती। खैर कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ साथ मसले जो हैं चलते रहते हैं। तो मैं बाकायदा तौर पे आप लोगों को ब्रीफिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरे से अच्छे की तौफीक रखते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह ऐसा ही है। ये जस्ट एक वीडियो बनाने का मतलब ये था कि आप सब लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि मैं कैसी हूँ, क्या नहीं हूँ। कल इंशाल्लाह मैं प्रेस क्लब में जाके आपको पूरी ब्रीफिंग दूंगी। जज़ाकल्लाह। और एक बात और कहना चाहूँगी, बगैर तस्दीक किए मेरी वीडियो जिस अकाउंट पे डली है, मैं उनके खिलाफ भी जो है साइबर क्राइम पे पर्चा करवाऊंगी। और मैं पंजाब पुलिस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे तकरीबन कोई 10-20 घंटों में ही रिकवर कर लिया, उन्होंने मुझे बाजियाब करवा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी इंशाल्लाह मैं ब्रीफिंग आपको अच्छे से दूंगी। जज़ाकल्लाह। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी, रबनवाज चौधरी, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कोर्ट मोमिन और महकमा सेहत के दीगर अमला के साथ तहसील इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान तफसीली गुफ्तगू करते हुए डेंगू मच्छर से बचाव के लिए जारी सरगर्मियों का जायजा लिया गया। उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 74 चौधरी हसन शाहनवाज रांझा की साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़कार अली भट्टी के हमरा फरत भट्टी के यहाँ शमूलियती प्रोग्राम में शिरकत। इस मौका पर 37 चक जनूबी से तमाम भट्टी बरादरी समेत फरत भट्टी के मुकम्मल ग्रुप ने आइंदा इलेक्शन में रांझा बरादरान की भरपूर हमायत का ऐलान किया। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रबनवाज चौधरी ने तहसील कोर्ट मोमिन में मौजूद मुख्तलिफ शादी हाल्स का दौरा किया और वन डिश हदायत की खिलाफ वर्जी में मुलविस एक शादी हाल को मुबलिक 50,000 रुपए जुर्माना आयद किया। गाजी पब्लिक स्कूल हायर नज़द अब्दुल्ला शुगर मेज की तालिबा आयशा इस्लाम ने डिविजनल तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली। असातिज़ा इकराम व अहले इलाका की तरफ से ढेरों मुबारकबादें मौसूल होना शुरू। सिटी रिपोर्टर रसूलपुर अब्दुल्ला यासीन की रिपोर्ट के मुताबिक साजिद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ मुकाबलों में डिवीजन की सतह पर गाजी पब्लिक हायर स्कूल की तालिबा आयशा इस्लाम ने डिविजनल तकरीरी मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। इस कामयाबी पर चौधरी जुनेद मंसूर नंबरदार, चौधरी मोहम्मद रमजान साजिद, डायरेक्टर और प्रिंसिपल अल सुल्तान स्कूल अमजद यासीन, चौधरी मोहम्मद शरीफ अशरफ, चौधरी इफ्तिखार हसन, बशीर अहमद शाहीन, पीर बिनियामीन चिश्ती, अब्दुल खालिक झुज्ज और अहले इलाका की तरफ से ढेरों मुबारकबाद। इस शानदार कामयाबी पर डायरेक्टर और प्रिंसिपल गाजी पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल मियां अहमद अली शाहिद ने कहा, निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी कोशां हैं और ये सब मौजूद असातिज़ा कराम की शब व रोज़ मेहनत का समर है।
खबरों से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफरी बोजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों के करीब खाई थाने की हदूद में गांव अलाइची मोरी पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। गांव में लाडाओ कबीले की 5 माह की मासूम बच्ची को रोल कुत्ते खा गए। बाप लाल खां माशूक मरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम बच्चा बंद से मवेशियों को चरागाह के लिए मज़कूरा इलाके आए हैं। रात को देर से हमारी सोई हुई बच्ची 5 माह की फरजान को रोलो कुत्ते खा गए। हम सारी रात तलाश कर रहे थे, हमें बच्ची के कपड़े और खून के निशान मिले हैं। हमारे पास रोलो कुत्तों का आज़ाद बढ़ गया है। कुत्तों ने हमारा जीना हराम किया हुआ है। हमें अभी तक बच्ची की नाश नहीं मिली है। उन्होंने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ये रोलो कुत्तों को तलफ किया जाए। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना की शाह बहारू कॉलोनी की रिहायशी खतून ने अपनी मां और 2 मासूम बच्चों के हमरा हैदरी थाने की पुलिस के हाथों गिरफ्तार शोहर की रिहाई के लिए एसएसपी ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। इस मौका पर मोहम्मद यूसुफ मुगैरी की एहतजाज करने वाली अहलिया रिहाना ने अपनी वालदा गुलनाज समेत 2 मासूम बच्चों मोहम्मद इब्राहिम और जुलेखा का कहना था कि 4 साल कबल मेरी शादी मोहम्मद यूसुफ मुगैरी से हुई थी, जिससे मेरी 2 बेटियां भी हैं। मेरे शौहर के सागर कॉलोनी के भांजे नजीब इस्माइल और वाहद मुगैरी मुझसे नाराज़ थे, जो हमारे दरमियान तलाक के लिए मेरे शौहर को मुसलसल तंग कर रहे थे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुंहिंजो घर में उथंदे उथंदे फायर करे आयो। मुंहिंजे घर में बहरा में वेठो आहियां। ओॾां राति जो फायर करे आयो। वरी सुबुह जो मुंहिंजा इस्माइल वहीद इन्हनि फायरिंग करे मुंहिंजे घर ते आया। वरी हिते आया त वरी हिते मुंहिंजे ॼाटरे खे अधरायो अथनि। हाणे ॼाटरे खे चवनि था त एफआर कटिजाए। हाणे एफआर ग़रीब माण्हू, असांखे खाइण जो वसीयत बि कोन्हे। नंढा बच्चा अथसि हे 2। हाणे केरु खाए या ॿारनि जो करे। अॻे मुंहिंजे छोकिरी खे हिते धकु हणी विया, उहे बि ॾेखारियो हूंदो पियो अथसि साझा, उहो बि पियो आहे। हाणे वेचारी काॾे वञे, 2 नंढा बच्चा अथसि। हाणे इन्हनि जो मालिकी केरु करे? अबा हे जो चालान थी वञो त मुंहिंजो बचड़नि जो केरु करे? आईजी सिंध तीर खे मां ॻाल्हायां थो, मुंहिंजे जॾे जो ॻाल्हि ॿुधो। हाणे असांजो ॻाल्हि ॿुधो। असां ग़रीब मोहताज माण्हू काॾे वञा? मुंहिंजा नंढा बच्चा आहिनि। अलाह जो नालो खणी तव्हांखे अर्ज़ु कयां थो, मुंहिंजो इहो अर्ज़ु ॿुधो। मुंहिंजे छोकिरे खे अॼु ई अॼु आज़ादु करे वञे। हैदरी थाणे में आहे भा छॾनि ही चालान थींदो, चालान कंदासीं। असां ग़रीब माण्हू पैसा घुरनि था, रिश्वत घुरनि था। असां ग़रीब माण्हू नथा पुॼी सघूं। असां वटि रुपयो बि कोन्हे, खाइण जो अटो बि कोन्हे। 50,000 भा इहो ॾियनि त असां छॾींदासीं छोकिरे खे, न त 13 ॾींहं हणंदासीं। असां ग़रीब माण्हू जॾा माण्हू मां काॾे वञूं? असांखे पैसा वसीयत कोन्हे। अबा खबरों से हमारे रिपोर्टर हाजी जाफर बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों के करीब सांगर रोड पर बोड़ीची स्टॉप पर ट्रैक्टर ट्राली को क्रॉस करते हुए चिंची रक्षा कल्टी हो गया, जिसके बाद 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में गांव लाल मोहम्मद खास खिली के रिहायशी गुलाम कादिर परवेज अब्दुल गफ्फार शामिल हैं। जख्मियों को इलाज के लिए तहसील अस्पताल खिपरू लाए, जहां से तीनों जख्मियों को तिबी इमदाद देकर हैदराबाद रेफर कर दिया। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मोजा बकापुर बस्ती बापड़ में सैलाब ज़दगान की मुखैर हजरात मदद कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर अजमल जबील से। जी क्या तफसीलात हैं? जी इस वक्त मौजूद हूँ बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया का इलाका मौजा बकापुर बस्ती बपरा में। हमारे साथ कुछ गरीब मुस्तहिक मौजूद हैं जिनके मकानों की तामीर की जा रही है। उनसे जानना चाहेंगे ये कितने मकान तामीर हो चुके हैं और हो रहे हैं, इस हवाले से उनसे हम जानना चाहेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अलहमदुलिल्लाह कारी यकूब साहब गलू साहब की मेहरबानी सारे नाल तामन किते ने सारी तमील जेरी ना दरिया सा सिलाब बोल गया। सारे 20 मकान तैयार थी चुकन, जिन्हें विच बाकी रहंदे पेन कि 38 मकान अलहमदुलिल्लाह कारी यकूब साहब तैयार करवेने पेन। जे इन्हें दे तामन नाल अल्लाह उन्हें को बहु देवे, अल्लाह उन्हें को बहु अजर ते सफर देवे, लेक बढ़ावे। उन्हें दी मेहरबानी नाल असा ये काम करवेने पेन। साडा असा गरीब लोग ऐसे उन्हें को दुआई करने बैठे सारे ने सिलाब बढ़ गया। अच्छा दुआई करने बैठे अलहमदुलिल्लाह। ते तुसा भी मेहरबानी जे जाए सुने ना असा गरीब नाल तामन करो। सारे जमीना कानी ये बहान दे चाहिए बिया सारे को कोई शय कानी ये तामन जरा ना कारी यकूब साहब दी मेहरबानी है। सारे नाल हम सायन उदे था नाल तामन करने पेन। सारे तफीक को देखते बिना गरीब ने तफीक कानी ने बाल दार पदार रुल दे बतन उन्हें दी मेहरबानी से। अस्सलाम वालेकुम सही मौली यकूब ने सही हम मिनट तरले किते से गरीब को आगे मियां देखो जी लो जई दिखाओ लोग जई सही दिखाया से 58 मकान डटा पिया 20 मकान बनवा रहे, हर चीज बजरी भी सीमेंट भी सेल भी
ہر چیز جندرا مار تے چابی دے رہی تھی باقی دو گھر 40 رند ہے وہ بڑھویں پہ سہی 7 لوج دریا دے اوتے 1 کلومیٹر اور تے بڑے 2 کلے صرف 2 کلے او سا کو مکان بنواتے ناتے مولوی یعقوب قاری مشتاق صاحب دا بال سہی ماد والے تو جڑا مدرسے وچ ہتے جی پڑھے لے سہی او سا کو ریتا من ایو کرنا پے سہی جڑا کو جو اگے سیندے میں تو کرنا اساں غریب لوگ سے اساں 9 بھرا سے 9 سا کو مکان بنوا رہی تھی بے ہی بیلی دے وچ بستی بے ہی بنویں پہ جی جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ ہم غریب آدمی ہیں یہ ہماری امداد کر رہے ہیں ہمارے بچوں کی سر چھپانے کی جگہ بن جائے گی جی بہت شکریہ اجمل جویل. خبر شامل کرتے ہیں تحصیل احمد پور شرقیہ سے جہاں نوائی علاقے چنی گھوٹ کے قریب 50 سے زائد بھیڑیں اور نصف درجن گائیں ٹرین کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئی. افسوسناک واقعہ عباسیہ لنک کینال پل کے مقام پر پیش آیا. عینی شاہدین کے مطابق عباسیہ لنک کینال پل سے ایک چرواہا اپنے جانور کراس کر رہا تھا کہ اسی وقت پنڈی سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس نے ٹریک پر آنے والی بھیڑوں اور گائے کو کچل دیا. عینی شاہدین کے مطابق چرواہے کی غفلت کے باعث جہاں بے زبان جانوروں کی ہلاکت ہوئی تو دوسری جانب ممنوعہ پل سے کھلے عام گزرنے کی اجازت دے کر ریلوے کا عملہ بھی آئے روز جانوروں کے قتل عام کا ذمہ دار ہے. ہزارہ ایکسپریس کی زد میں آنے والے کروڑوں روپے مالیت کے قیمتی جانوروں کو سندھ سے پنجاب لایا گیا تھا اور ان جانوروں کے مالک کا واحد ذریعہ معاش تھا. خبر شامل کرتے ہیں لاڑکانہ سے جہاں سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میر قمر بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی تعاون کے ایک تاریخی لمحے میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل پاکستان اور یونیورسٹی ادلب یونیورسٹی شام نے مفاہمت کی ایک یادداشت MOU پر دستخط کیے. MOU پر دستخط کی تقریب میں آن لائن تقریب میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسرت کے ہمراہ ڈین پروفیسر عالم ابراہیم صدیقی، ڈین پروفیسر گلزار احمد شیخ، ڈین پروفیسر امر لال گربخشانی، ڈین پروفیسر قرار شاہ، ڈائریکٹر فارمیسی پروفیسر عبدالرؤف خاسخیلی، ڈائریکٹر عورت ڈاکٹر میر حسن کھوسا، ڈائریکٹر التمش شیراز موجود تھے. جبکہ ادلب یونیورسٹی شام کی طرف سے یونیورسٹی کے سربراہ پروفیسر عبدالحامد الخالی اپنی ٹیم کے ہمراہ آن لائن شرکت کی، جن میں ڈین آف فارمیسی ڈاکٹر حسن اسماعیل، ڈین پروفیسر نثار احمد، ڈین ڈاکٹر مصطفیٰ کیانی نے شام سے آن لائن شرکت کی. یہ مشترکہ کوشش SMBB میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ اور ادلب یونیورسٹی شام کے درمیان بین الاقوامی تعلیمی اور تحقیقی تعاون کو فروغ دینے کی جانب ایک قابل ذکر قدم کی نشاندہی کرتی ہے. عرب کے معروف بزنس مین گلشن سلطان ہاؤسنگ پروجیکٹس کے چیف ایگزیکٹو میاں سلطان محمود کی بیٹی کی شادی ابراہیم امجد کے ساتھ بخیر و خوبی سر انجام پائی. عبدالرزاق جویا کی رپورٹ کے مطابق شادی کی تقریب قبولہ روڈ پر واقع المائدہ میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں سیاسی شخصیات، پولیس افسران، بیوروکریٹس، وکلاء، صحافیوں اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی. دعوت ولیمہ میں شریک مہمانوں کی مختلف انواع و اقسام کے کھانوں سے تواضع کی گئی. جامع شورا یونین کونسل سندھ یونیورسٹی کے چیئرمین عاقب میمن، وائس چیئرمین ایوب لغاری اور کونسلروں کے خلاف جامع شورا کے رہائشی لوگوں نے احتجاج کیا. اس موقع پر جامع شورا کے رہائشی لوگوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یونین کونسل سندھ یونیورسٹی کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. جب سے چیئرمین عاقب میمن آیا ہے تب سے UC سندھ یونیورسٹی کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. صفائی نہیں کی جاتی، گٹروں کا پانی سڑکوں پر آ گیا ہے. اس کے خلاف فلفور عمل کیا جائے اور اس گندگی کے ڈھیروں سے نجات دلائی جائے. ڈسٹرکٹ رپورٹر تیمور بلوچ کی رپورٹ کے مطابق DIG حیدرآباد طارق رزاق دھاریچو نے کہا ہے کہ ضلع جام شورو میں بدامنی پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے. DIG حیدرآباد نے SSP آفس جام شورو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پوری رینج میں منشیات کے خاتمے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. دیگر جرائم پر قابو پانے کے لیے بھی کارروائیاں جاری ہیں. 2 ماہ قبل تھانہ بولا خاں میں 2 افراد کے قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری پر سابق رکن صوبائی اسمبلی ملک حسن سکندر نے DIG حیدرآباد کا شکریہ ادا کیا اور پولیس ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے لنگی کے تحفے پیش کیے. اس موقع پر کوٹری کے سابق MPA ملک اسد سکندر نے کہا کہ موجودہ DIG اور SSP کے دور میں ضلع جامشوری میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے اور منشیات کے کاروبار پر بھی قابو پایا گیا ہے. قبل ازیں ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس حیدرآباد رینج طارق رزاق SSP آفس جامشورو کے دورے پر پہنچے، جہاں مسلح پولیس کے دستوں نے ان کا استقبال کیا. DIG حیدرآباد نے حیدرآباد رینج کے تمام SHOs کو ہدایت کی کہ وہ منشیات کی روک تھام کے لیے فعال کردار ادا کریں اور منظم جرائم کے خلاف جاری کارروائیوں کو مزید تیز کریں.
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली चौधरी मोहम्मद रफ़ीक विरक उम्मीदवार सूबाई असम्बली के डेरा से हज़ारों की तादाद में मज़लूम फ़लस्तीनियों के हक़ में निकलने वाली अज़ीमुश्शान रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मुकातिब फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नायब सदर गुजरांवाला चौधरी राशिद अली सुंदू, चौधरी जुल्फ़िकार अली ओलक, राना अब्दुल सत्तार, आरिफ खान, निसार विर्क, मुस्तनसर कहलूस, सेक्रेटरी फाइनेंस रिजवान तूर, वहदत यूथ विंग के सदर जरगाम अब्बास भिंडर, चेयरमैन शिया इत्तेहाद कामों की सैयद शाहिद हुसैन नकवी और आखिर में उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 67 कामों की चौधरी मोहम्मद रफ़ीक विरक ने रैली के शुरका का शुक्रिया अदा किया। दीपालपुर से खबर शामिल करते हैं। मलिक मोहम्मद अरशद ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर 10 मन मुर्दा ब्रायलर गोश्त पकड़ा गया। मुर्दा ब्रायलर गोश्त शहर में मशहूर बर्गर शवारमा पॉइंट्स और होटलों पर सेल किया जाता था। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। हुजरा शाह मुकीम में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर 10 मन मुर्दा ब्रायलर गोश्त पकड़ा गया है। मुर्दा ब्रायलर गोश्त शहर में मशहूर बर्गर शवारमा पॉइंट्स और होटलों पर सेल किया जाता था। राना आसिफ स्पेशल ब्रांच ऑफिसर थाना हुजरा शाह मुकीम की निशानदेही एक मेहरान कार को पकड़ा गया, जिसमें 10 मन के करीब मुर्दा ब्रायलर गोश्त था। मुकामी पुलिस ने कार को कब्जा में लेकर एक मुलजिम को मौका पर गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुर्दा गोश्त को पराली के भोसे के नीचे छुपा कर ले जाया जा रहा था कि स्पेशल ब्रांच अमला की निशानदेही पर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार शुदा शख्स से पूछने पर उन्होंने बताया वो मुर्दा गोश्त बसीरपुर से लोड करके हुजरा शाह मुकीम में सप्लाई के लिए ले जा रहे थे। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। पंजाब कॉलेज के तुलबा का सियाहती मुकामात का 3 रोज़ा तफरीही दौरा, तुलबा कश्ती रानी, घुड़सवारी और पैराग्लाइडिंग से खूब महफूज हुए। पंजाब कॉलेज मलकवाल के तुलबा ने स्वात, कालाम, मालम जब्बा, खानपुर डैम का 3 रोज़ा तफरीही दौरा किया, जिसमें बच्चे घुड़सवारी, पैराग्लाइडिंग, कश्ती रानी, एयर लिफ्ट, तीरंदाजी, निशानाबाजी समेत दीगर खेलों से खूब महफूज हुए। प्रिंसिपल जफर इकबाल नजमी कहते हैं तफरीही और तालीमी दौरे तुलबा की ज़हनी नशोनुमा और सलाहियतों में इजाफा का सबब बनते हैं। पुरफज़ा मुकामात की सैर से महमजोई और कुव्वत फैसला में इजाफा होता है। उनका मजीद कहना था कि हमारा इदारा तुलबा और तालबात को तालीम के साथ साथ इन्हीं मुआशरे का कारामद शहरी बनाने के लिए कोशां है। तालीमी मैदान में बेहतरीन नताइज के साथ तुलबा की सलाहियतों को निखारने के लिए हम नसाबी सरगर्मियों पर भरपूर तवज्जो दी जाती है। खेलों के मुकाबला जात तफरीही दौरों का हर तालीमी साल में तसलसल से एहतमाम किया जाता है। रवा साल भी तुलबा और तालबात के लिए अलग अलग तफरीही दौरों में मुख्तलिफ तफरीही मुकामात की सैर करवाई गई। बच्चों ने इंतहाई नज़्म ज़ब्त के साथ 3 रोज़ा तफरीही दौरा मुकम्मल किया। लाहौर के निजी होटल में DSP इन्वेस्टिगेशन मलिक नईम के साहबजादे की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में SP, DSP, इंस्पेक्टर्स, ताजर बरादरी और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अपनी शिरकत को यकीनी बनाया। नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मज़ीद देखते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद अजहर मुश्ताक की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट। जी लाहौर के निजी होटल पंजाब पुलिस के DSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नईम के साहबजादे मलक अमान खोखर की शादी की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में SP लाहौर मलक इकराम, SP मियां अब्दुल रऊफ, SP अख्तर जोया, DSP CIA अदनान बुखारी, DSP शहजाद गुल, जाहिद निज़ामी, राना नज़ीर, राना यूनुस उमर, मलक फयाज, सदर इकबाल, ताहिर बड़ाइच, रियाज भट्टी, इंस्पेक्टर FIA गुलजार अंसारी, इंस्पेक्टर रियासत भट्टी, रहील शाह, शेख आफ्ताब, हमायूं चीमा, ताजर बरादी, दीगर सियासी और समाजी शख्सियात और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। शादी की तकरीब में DSP मलक नईम और दूल्हा मलक अमान खोखर के साथ फैमिली मेम्बरान ने आने वाले तमाम मज़ीद मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल किया। इस हवाले से DSP मलक नईम का गुफ्तगू करते हुए कहना था, मैं आने वाले तमाम मज़ीद मेहमानों का दिल की तय गहराइयों से मशकूर हूँ जिन्होंने आज हमारी खुशी में शिरकत की, जिससे तकरीब को 4 चांद लग गए। और आने वाले तमाम मज़ीद मेहमानों ने DSP इन्वेस्टिगेशन मलक नईम को उनके बेटे की शादी की मुबारकबाद पेश की और नए जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, ऑन न्यूज़ लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।